बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है और समाज तभी आगे बढ़ता है जब बदलाव आता है। आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपने बलबूते सरकारी स्कूल की कायाकल्प ही कर दी। आज उनका स्कूल मॉडर्न स्कूल के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि छात्रों के भविष्य का जिम्मा शिक्षक के हाथों पर होता है और शिक्षक समाज का दर्पण भी है, जो छात्रों को आगे बढ़ाने के साथ ही समाज को सही राह दिखाता है। लेकिन कुछ शिक्षक ही ऐसे होते हैं जो छात्रों और समाज के प्रति समर्पण हैं। अन्यथा ऐसे भी शिक्षक हैं जो छात्रों को पढ़ाने के बजाय उनका भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक स्कूल का ऐसा उदाहरण है जो देखने से किसी कॉन्वेंट स्कूल की तरह लगता है। आइए आज आपको उसी स्कूल के सफ़र पर ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले से तकरीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पर नगर पंचायत सिरसी सदात के पास स्थित ग्राम पोटा में मैं प्राथमिक स्कूल पर मौजूद हूँ। स्कूल में प्रवेश करते ही अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि ये सरकारी स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल। यहाँ के शिक्षकों ने एक दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय को प्राइवेट विद्यालय से भी बेहतर रूप दिया है। इनका ये प्रयास उन शिक्षकों के लिए भी एक मिसाल है जो सुविधाओं का रोना रोकर शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेते हैं। मैं यहाँ 2018 में यहाँ ट्रांसफ़र होकर आई थी। उस टाइम स्कूल की कंडीशन कुछ भी अच्छी नहीं थी। मतलब अगर मैं आपको रियल कंडीशन बताऊँ, जिस दिन मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मैं स्कूल में आई तो मैंने देखा यहाँ बच्चे छतों पर भाग रहे थे। क्लासेस के नाम पर कुछ भी नहीं था, ना टीचर्स ही क्लास में थे और ना ही बच्चे क्लास में थे। ये देखकर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर बहुत काम करना है। मैंने ज्वाइन तो किया था एज असिस्टेंट टीचर, लेकिन उसके 2 महीने के बाद ही मुझे स्कूल का चार्ज दे दिया गया। चार्ज मिलने के बाद मैंने अपने कुछ टारगेट्स निश्चित किए, जिस पर मैंने स्टार्टिंग से ही काम करना शुरू किया। हालांकि यहाँ पर हमारे स्कूल में ग्राम प्रधान का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। जिस काम के लिए भी बोला जाता है उनको वो ज़रूर करवाते हैं। और स्टार्टिंग से प्रधान को साथ में लेकर मैंने स्कूल को अच्छा बनाने का एक निश्चय किया। साफ सुथरे कक्ष, खूबसूरत बरामदा, स्वच्छ व हरा भरा विद्यालय परिसर, दीवारों पर बने सुंदर सुंदर चित्र व शिक्षण सहायक सामग्री से परिपूर्ण प्राथमिक विद्यालय पोटा की चमकती अंगूठी में शिक्षकों के रूप में एक और नग जुड़ गया है। सबसे पहले मैंने फोकस किया कि यहाँ पर बच्चे जो आ रहे हैं तो वो 100% उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। इसके अलावा जो उनका लेवल था, बच्चों का स्टडीज़ में जो लेवल था वो काफ़ी डाउन था। मैंने स्टार्टिंग में क्लास 5th के बच्चे जिनको रीडिंग तक नहीं आती थी, मींस अल्फ़ाबेट भी उनको नहीं पता थे, तो सबसे पहले मैंने उनको एज क्लास 1st स्टूडेंट उनको पढ़ाया। मुझे इस काम में करीब 1 महीना लगा, लेकिन हाँ, बच्चों को रीडिंग अच्छी तरह से आ गई। काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि बच्चों को टाइम पे खाना मिलता है, ड्रेस वगैरह, जूते, जो भी गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं बच्चों को टाइम पे मिलती हैं। और जैसे कि पहले हमने यहाँ पे देखते थे कि स्कूल में बहुत सारी गंदगी रहती थी और नहीं तो दीवारों पे कोई कलर वगैरह। जब से हमारी ये नई मैडम आई हैं, बहुत सारा बदलाव किया है यहाँ पे मैडम ने हमारी। और बच्चे टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम पे हर खाना भी बनाया जाता है। जो मिड डे मील मिलता है वो भी सभी तरह की सुविधा दी जाती है यहाँ पे। और मैडम अपने कैरियर को नहीं देख के बच्चों का कैरियर संभालने में लगी रहती हैं। बच्चों को खेल कूद कराना, समय समय पर
टूर यात्रा कराना और जैसे कि कोई नई सुविधा आती है सब बच्चों को उनको लाभ दिलाना। अनायास अपनी ओर सभी को आकर्षित कर रहा ये स्कूल आज कॉन्वेंट को भी मात देने को तैयार है। इस प्राथमिक विद्यालय में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो सुविधाएं किसी प्राइवेट स्कूल में होती हैं। विद्यालय की दीवारों पर वीर वीरांगनाओं स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों को उकेरा गया है। इसके साथ ही स्कूल के चारों ओर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। पढ़ने के लिए किताबें हैं, खेलने के लिए खिलौने हैं। स्कूल का बेहतरीन फर्नीचर है, बैठने के लिए नए और मजबूत कुर्सियां हैं, पढ़ने के लिए रीडिंग कॉर्नर है जहां इतिहास से लेकर सामान्य ज्ञान की किताबें हैं जो छात्रों को ज्ञान से भरपूर रखता है। स्पोर्ट्स कॉर्नर है जहां पर छात्रों को तरह तरह की खेल सामग्री भी उपलब्ध है। उसके बाद जब बच्चों का थोड़ा एजुकेशनल लेवल हाई हो गया, फिर मैंने काम किया स्कूल के भौतिक वातावरण पे, जहाँ पर स्कूल की बाउंड्री वगैरह पेंटिंग्स हैं। बच्चों का फर्नीचर तो ग्राम प्रधान द्वारा पढ़वाया गया है और इसके अलावा जितनी भी सुविधाएं दी, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह सब चीज़ें स्कूल में मुहैया कराई गई। अभी फ़िलहाल हमारा जो टारगेट है वो स्कूल में एंड्रॉयड टीवी लगाने का है, जिसके लिए हम सामुदायिक सहयोग भी कर रहे हैं। हमारे ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, डीलर वगैरह से हम कलेक्शन कर रहे हैं, जिस पर एंड्रॉयड टीवी का हमारा काम चल रहा है। मुश्किल से 1 महीना लगेगा कि हमारे स्कूल में एंड्रॉयड टीवी भी होगा और बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। हमारे क्लास फर्स्ट में एक रीडिंग कॉर्नर डेवलप किया गया है। हालांकि वो बुक्स हमें लाइब्रेरी की बुक्स जो हैं वो डिपार्टमेंट से ही मिलती हैं, लेकिन इससे पहले वो सिर्फ एक अलमारी की शोभा बनी रहती थी, बच्चे उससे लाभान्वित नहीं हो पाते थे। उसके लिए हमने एक ओपन अलमीरा, जो हमारे क्लास में ऑलरेडी सीमेंटेड अलमीरा थी, उसी को अच्छे से पेंट कराया कलरफुल फॉर्म में और उसमें उन बुक्स को रखा जिससे कि बच्चे उन बुक्स तक अपनी पहुंच बना सकें और रीडिंग में कुछ इंटरेस्ट ले सकें। मोहन जी, कैसे दिमाग में आया कि गांव में तो और बहुत सारे काम हैं, सड़क है, नाले हैं, कि स्कूल का भी योगदान करना है? हाँ, पहले तो ये जो बेकार स्कूल था, पढ़ाई बढ़िया नहीं होती थी। यहाँ पे मैडम जब से आई हैं इन्होंने बहुत ऊपर उठा दिया, कुछ है इनका सहयोग मिला, कुछ हमने करा सहयोग, ये बढ़िया हो गया। अब इस टाइम जो है सब बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, बढ़िया। स्कूल भी देखो मॉडल स्कूल हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करी है मैडम ने भी और हमने भी सहयोग करा है। स्कूल में पानी पीने के लिए हैंडपंप था जिसमें पानी गंदा था। अब उस हैंडपंप की जगह समरसेबिल लगाया जा रहा है जिससे साफ़ सुथरा पानी बच्चों को पीने के लिए मिल सके। इसके अलावा हमारे क्लास 5th में स्पोर्ट्स कॉर्नर डेवलप किया गया है। स्पोर्ट्स का सामान भी हमें विभाग द्वारा ही प्राप्त हुआ है, लेकिन उसका उचित रखरखाव नहीं हो पाता था, कुछ चीज़ें खो जाती थी, टूट जाती थी। उसके लिए हमने स्पोर्ट्स कॉर्नर डेवलप किया है जिसमें सारे स्पोर्ट्स का सामान हमने क्लासरूम की वॉल पर हैंग कर दिया है, जो देखने में भी अच्छा लगता है और प्लस बच्चे उसको देखकर स्कूल में भी आना पसंद करते हैं। स्कूल में बच्चों के लिए ऑर्गेनिक खेती की भी तैयारी हो रही है। इस गार्डन में तैयार सब्जी का उपयोग इन दिनों छात्राओं के भोजन में प्राप्त होने वाले दाल, चावल, सब्जी के अतिरिक्त एक और सब्जी को पौष्टिक आहार के रूप में चखेंगे। इस विद्यालय में 2-2 सब्जियां प्रतिदिन बच्चों को खाने में परोसी जाती हैं। प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति से तो सभी वाकिफ हैं। संसाधनों के अभाव में कहीं जर्जर भवन दिखाई देते हैं तो कहीं शिक्षकों और बच्चों का ही टोटा है। प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से स्कूलों में बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें भले ही पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन संसाधनों के सीमित होने से सभी की आवश्यकताओं का पूरा होना अभी बाकी है। लेकिन सीमित संसाधनों को अपना भाग्य मानकर मेहनत और लगन के बल पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का जुनून प्राथमिक विद्यालय की
प्रधानाचार्य समी जैदी के रूप में देखा जा सकता है, जिनके अथक प्रयासों से स्कूल न सिर्फ एक मॉडल विद्यालय में बदल गया, बल्कि बच्चों को शिक्षा भी कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर मिल रही है।